सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के खाने की एक वस्तु है, वो है अभिमान। कोई पूछे कि भगवान क्या खाते हैं, तो उसका उत्तर यही है, भगवान अभिमान खाते हैं। किसका अभिमान खाते हैं? भक्त के जीवन का, भक्त का अभिमान खाते हैं। अपने भक्त के पास प्रभु यदि कुछ नहीं देखना चाहते हैं तो वो अभिमान नहीं देखना चाहते हैं। जहां आता है अभिमान, वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। कभी जीवन में अभिमान न आने पाए, ये चेष्टा करनी चाहिए, ये सावधानी हमें रखनी चाहिए कि जीवन में अभिमान प्रवेश न करे, स्वाभिमान प्रवेश करे। और स्वाभिमान ये कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज जब वन में तप कर रहे थे, तब प्रभु राम सुतीक्ष्ण जी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी कुछ मांग लो मुझसे। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे एक वस्तु चाहिए आपसे। क्या चाहिए बोलो? तब सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु बड़े व्यक्ति के घर में कोई छोटी मोटी वस्तु बेकदरी से इधर उधर पड़ी रहती है, जिसकी कोई कदर नहीं होती। हाँ तो क्या मांगना मांगो। प्रभु आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं प्रभु, और आपका घर भी बहुत बड़ा है, और आपके घर में अभिमान जिसकी ओर कोई नहीं देखता, वो अभिमान बेकदर हुआ आपके घर में किसी कोने में पड़ा है। मुझे वो अभिमान चाहिए। ध्यान से सुनना। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु मुझे वो अभिमान चाहिए। आहा, भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अभिमान कम है जो तुम और अभिमान चाह रहे हो? सुतीक्ष्ण ने कहा कि प्रभु नहीं, मेरे पास मेरा बहुत बड़ा अभिमान है। अरे तुम्हारे पास अभिमान है तो तुम्हें और अभिमान चाहिए? हाँ प्रभु मुझे अभिमान चाहिए। कैसा अभिमान चाहिए तुम्हें? तो सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मेरे जीवन का अभिमान है। अब तुम्हारा दास ये चाहता है कि जीवन तो सुतीक्ष्ण का हो और सुतीक्ष्ण के जीवन में अभिमान आपके नाम का हो। ये अभिमान मेरे मन से कभी ना निकले कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुतीक्ष्ण जी ने कहा, प्रभु अस अभिमान जाए जन भोरे, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान मेरे हृदय से कभी न निकले प्रभु कि मैं राम जी का सेवक हूं और राम जी मेरे स्वामी हैं। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मेरे भार को सिर से उठा लीजिए, हे नंद
किशोर दया सागर। भगवान से सदा ये प्रार्थना करनी चाहिए, कहा प्रभु मेरी नैया को पार लगा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर।